सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में एक पावन जल कुंड है। लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक माने जाने वाले इस कुंड के पवित्र जल के स्पर्श से ही भक्तों के कष्टों का नाश हो जाता है। कुंड के शीतल जल से स्नान करने के बाद ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं इस कुंड की स्थापना देवों के द्वारा की गई थी। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और ब्रह्मदेव आज भी निवास करते हैं। मंदिर से जुड़ी एक कथा के मुताबिक वर्तमान में जो भी श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि असाध्य से असाध्य रोग भी इस स्थान पर आकर ठीक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से भी युक्त है तो उसे पूरे 6 माह तक इस कुंड में स्नान करना चाहिए ताकि वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाए, जिसके चलते इस मंदिर में भक्तों की भीड़ सदैव रहती है। लेकिन सावन मास में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर शिव भक्ति का अपना ही एक अलग महत्व है। ये शिव की महिमा ही है कि शिवरात्रि की रात में यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप चमत्कारिक फल देता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। वहीं समुद्र तट के पास स्थित होने के कारण सोमदेव ज्योतिर्लिंग पर्यटन का केंद्र भी माना जाता है। देश से ही नहीं, यहाँ पर विदेशों से भी लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शकों, अब तक हमने बात की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की खूबसूरती और महिमा की, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में।
2.5 घंटे रोज के मर गए भाई 12 घंटे हर हफ्ते पूरे 12 घूम घूम के सड़कों पर ऊपर से गर्मी बीते 48 घंटे मतलब 2 दिन। अब वक्त है Cloud9 वैशाली का। बसे बसाए आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन के पास एक ही कॉम्प्लेक्स में रेजिडेंशियल और कमर्शियल। Cloud9 SMS Cloud9 to 57575। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस विशेष पेशकश में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कण कण में भगवान शिव का वास है। इस तीर्थ क्षेत्र पर जो भी आया उसके दुख दूर हो गए, चाहे वो देव हो या मानव। सदियों पुराने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। तो आइए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब हुई। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा है। सत्ताईस कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुश थे, लेकिन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। इस बात से परेशान होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और चंद्रदेव रोहिणी के प्रति और भी आकर्षित हो गए। ये जानने के बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दे दिया और इस शाप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सोमनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। ऐसा करने पर चंद्रदेव शाप से मुक्त हो गए। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि चंद्रदेव की तरह भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित हैं। वहीं मान्यता है कि कोई भक्त अगर 2 सोमवार भी यहाँ की पूजा में शामिल हो जाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।